ड्रोन्स और ऑटोनोमस ट्रैक्टर्स की मदद से चलाया जा रहा है। वो आदमी वर्चुअल रियलिटी में अपने पूरे खेत को देख पा रहा है और सारे डिसीजंस ले पा रहा है और 4 या 5 अपने लेबरर्स की मदद से सब कुछ मैनेज कर रहा है। आज ये तो सुनने में ही अजीब लगता है कि अरे भाई ये तो पश्चिमी विश्व में कहीं कहीं थोड़ा बहुत होता है, प्रिसीजन और स्मार्ट एग्रीकल्चर भारत में कैसे होगा। याद रखें, प्रौद्योगिकी की क्रांति जब आती है तो दनाते हुए आती है और वो दिन दूर नहीं जब भारत के बड़े किसान, क्योंकि इनिशियली उन्हीं लोगों को ये वायबल लगेगा, इस तरह की प्रौद्योगिकियां अपना लेंगे। खैर, बड़े बदलाव का समय है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर में वो कौन सी 9 बड़ी टेक्नोलॉजीज अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम मेधा की मदद से बदलाव लाएंगे और भारत सरकार भी काफी इंटरेस्ट इसमें ले रही है। प्यारे साथियों, जो सबसे पहली टेक्नोलॉजी होगी वो है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का मतलब होता है पहले से भविष्यवाणी करने वाले कुछ सॉफ्टवेयर, जो फॉर एग्जाम्पल आपकी जो सॉइल है, मृदा है, उसकी क्या हेल्थ रहेगी, तापमान कितना रहेगा, टेम्परेचर और सॉइल और रेनफॉल का कॉम्बिनेशन क्या गुल खिलाएगा, बहुत बड़े डेटा सेट के माध्यम से एआई ये प्रेडिक्ट कर पाएगा। तो आपको एडवांस में आपकी उपज यानी कि यील्ड का पता चल सकता है और हर गुजरते साल के साथ वो एआई और अचूक होता जाएगा, क्योंकि एआई का मतलब ही वही है। दूसरी बड़ी टेक्नोलॉजी जो आएगी वो है क्रॉप मॉनिटरिंग। आज आपको अपनी फसलों पर नजर बनाए रखने के लिए खुद फिजिकली जाके खेतों में चक्कर लगाने पड़ते हैं। सब तरफ सेंसर लगे होंगे जो एक सेंट्रल रिमोट रूम में, कंट्रोल रूम में बैठकर आपको पूरे खेत की जानकारी एक स्क्रीन के ऊपर दे देगा। अब तो ऐसे सेंसर भी आ गए कि जो सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाते हैं। भाई आपका सारा जीपीएस वही तो है। तीसरी बड़ी टेक्नोलॉजी आएगी ऑटोनोमस व्हीकल्स यानी खुद चलने वाली गाड़ियां, ट्रैक्टर और ड्रोन्स। उनमें पहले से सॉफ्टवेयर फिट होगा और वो अपने आप चलेंगे, अपने आप काम करेंगे और अपने आप ही जुताई हो, बुवाई हो, कटाई हो, उसकी पूरी प्रोसेस की प्लानिंग हो जाएगी। इन्हीं को साइबर फिजिकल सिस्टम का भी नाम दिया गया है, जो इंडस्ट्री 4.0 में फैक्ट्रियों में दिखते हैं। चौथी चीज होगी प्यारे दोस्तों, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब है कि किस प्रकार से बीज को बोने से लेके फाइनल फसल की कटाई तक क्या क्या होना है, वो सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको प्लान करने में बहुत मदद करेगा। अगली बड़ी चीज होगी प्लांट ब्रीडिंग। अगर तापमान इसी तरह बढ़ता रहा जैसे आज बढ़ने की हमको चारों तरफ सिग्नल्स मिल रहे हैं, तो आपको ऐसे बीज चाहिए जिनसे ऐसे पौधे बने जो बहुत हार्ड हों, जो बहुत रेजिस्टेंट हों। लेबोरेटरी के अंदर प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर ऑलरेडी वैज्ञानिकों की बहुत मदद कर रहे हैं। अगली बड़ी टेक्नोलॉजी आएगी क्लाइमेट एडेप्टेशन। बदलते जलवायु के पैमाने पर किस खेत में किसान को कौन सी क्रॉप रोटेशन का इस्तेमाल माइक्रो लेवल पर करना है, उसमें कौन सा फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड इत्यादि किस प्रोपोर्शन में डालना है, ये एआई बता सकता है। वैसे तो आज आप अपने स्वतः ज्ञान से भी करते हैं, एआई उसको अचूक बनाएगा, उससे गलतियां कम होंगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगा। उसके बाद आता है वाटर मैनेजमेंट। किस जगह कितने पानी का इस्तेमाल होना है, फ्लड इरिगेशन करने के बजाय एकदम माइक्रो लेवल पर बूंद बूंद का इरिगेशन आप कंट्रोल कर सकेंगे, जो भारत के लिए अच्छी खबर ही होगी। और अंततः फूड सेफ्टी, किस प्रकार के रोग कब लग सकते हैं, किन हालातों में, इसका प्रेडिक्शन भी हो सकता है फसलों को लेके। तो ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो आने वाले समय में हमारी खेती को प्रोन्नत बनाने में, एडवांस बनाने में मदद करेंगी। सरकार इसके बारे में सजग है, टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहा है। चिंता की बात यह रहेगी कि इससे बहुत सी नौकरियां चली जाएंगी। उन लोगों को हमें इंडस्ट्री में या सर्विसेज में एब्जॉर्ब करना होगा। तो इस तरह की एक आशावादी सोच के साथ चुनौतियों को समझते हुए हमारे देश की कृषि को हमें आगे ले जाना है। आर्टिकल पूरा पढ़िएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और हमें फीडबैक दें, आगे आप हमसे और क्या क्या जानना चाहेंगे, करके दिखाएंगे।